Assalamu alaikum dear class 7 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS Tarkapora. प्यारे बच्चों, आज हम टर्म फर्स्ट T1 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का। और हमारा T1 का जो पहला यूनिट है वो है टोबैको द साइलेंट किलर। इस लेसन में हम तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड लेसन है और इसमें हम यही जानेंगे कि इस टोबैको प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये किस तरह से मुज़र है हमारी सेहत के लिए, और किसने इसको डिस्कवर किया और कहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। टोबैको द साइलेंट किलर एक इंफॉर्मेटिव लेसन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड लेसन है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें कि इल इफ़ेक्ट्स क्या है टोबैको के और इससे बनने वाली चीज़ों की जो इल इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, यानी इल इफ़ेक्ट्स हो गए, मुज़र असरात क्या है। ठीक है, तो चलिए समरी पढ़ते हैं इस लेसन की। टोबैको प्लांट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है जिसे दुनिया में आज कल उगाया जाता है। ये कमर्शियल क्रॉप है, यानी इसे पैसों के लिए उगाया जाता है। इसकी काश्तकारी पैसा कमाने के लिए होती है। और ये नॉन फूड क्रॉप है, यानी कि एक ऐसी फसल, एक ऐसा प्लांट है ये जिसको जो है उगाया जाता है खाने के पर्पज से नहीं, बल्कि इसको पैसों के लिए उगाया जाता है। इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसका इस्तेमाल बाकी ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है जो लोग पीते हैं और जो लोग चबाते हैं बाद में इसी टोबैको को। ये नॉन फूड क्रॉप में आता है। ठीक है, टोबैको प्लांट की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये 1 मीटर से 3 मीटर तक ग्रो करता है, यानी 3 फीट से लेकर 10 फीट तक इसकी ग्रोथ होती है। और उस पर प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं 10 से 20 बड़े बड़े पत्ते इस पर उगाते हैं बाद में। टोबैको प्लांट जो है ये नाइट शेड फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट शेड फैमिली को बिलोंग करता है। और इसको कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है इसके पत्तों के लिए, क्योंकि इन्हीं पत्तों से बनता है तंबाकू। इन पत्तों को बाद में खुश्क किया जाता है, प्रोसेसिंग इनकी होती है, और प्रोसेसिंग के बाद इनसे सिगरेट, सिगार्स और च्युइंग टोबैको, तंबाकू जो चबाने वाला तंबाकू, इसको बनाया जाता है। ठीक है, टोबैको को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था एक आइलैंड पे। इस आइलैंड का नाम था टोबैको। ये तारीख थी, ईयर था 1492। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस टोबैको को डिस्कवर किया ऑन द आइलैंड ऑफ टोबैको इन ईयर 1492। इस आइलैंड के लोग पहले ही टोबैको का इस्तेमाल करते थे प्लेजर के लिए। ठीक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये डिफरेंट कल्चर्स तक पहुंचा, डिफरेंट जो तहजीबें हैं उन तक ये पहुंचा ये प्लांट, और पूरी दुनिया में ये पहुंच गया बाद में। जो स्मोक है, धुआं है इस टोबैको का, इसमें कम से कम लगभग 4000 केमिकल पाए जाते हैं, जिनमें से 43 कार्सिनोजेनिक है, यानी इनसे कैंसर हो सकता है। ठीक है, और इनमें से एक केमिकल की अगर हम बात करें, इन 43 केमिकल्स में जिनसे कैंसर होता है, वो जो एक केमिकल कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल है वो है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं इस टोबैको में। वो क्या क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और मेजर कंपोनेंट, सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें पाई जाती है, केमिकल पाया जाता है, वो है निकोटीन, जो टोबैको में पाया जाता है। मेन इसमें जो है वो केमिकल जो है वो निकोटीन है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव है, इसकी लत लग जाती है। और इसी वजह से अक्सर लोग कहते हैं हम सिगरेट को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि यही निकोटीन इसमें पाया जाता है, जिससे कि लोगों को लत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं वो सिगरेट के। ठीक है, और इससे क्या होता है, इस निकोटीन से, इससे हार्ट रेट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। ठीक है, हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि टोबैको जो है, जो ये तंबाकू है, बहुत ही ज़्यादा खतरा ये हमारी सेहत को पहुंचाता है।
और स्मोक जो है, जो ये तंबाकू है, ये धुआं जो इससे निकलता है, स्मोक जिससे निकलता है, इससे बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। अल्लाह ताला बचाए सबको। इससे बहुत तरीके के कैंसर होते हैं और बहुत ज़्यादा और भी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसी वजह से हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं, यानी ऐसा एक मौत देने वाला एक औजार, एक टूल, जिससे इंसान को पता भी नहीं चलता और वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है जब इसकी मौत जो है नज़दीक होती है, ए सिगरेट पीने की वजह से और तंबाकू चबाने की वजह से। और आपने बच्चों कभी कभी देखा भी होगा, सिगरेट पैकेट्स पे एक लाइन लिखी होती है, अलार्मिंग लाइन, वार्निंग लाइन लिखी होती है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर और स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तंबाकू से कैंसर होता है, या धुएं से, जो इसका धुआं है, इससे भी कैंसर होता है। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है इसी निस्बत से कि इस दिन क्या होता है, इस दिन अवेयरनेस जो है पूरी दुनिया में फैलाई जाती है कि इस टोबैको से जो मुज़र असरात हैं होते हैं और इससे जो कैंसर होता है, इसके बारे में पूरी दुनिया में जो है इस दिन कैंपेन चलाई जाती हैं, इस दिन प्रोग्राम्स होते हैं। और ये वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो है इस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, ताकि हम रिमाइंड करें, लोगों को याद दिलाएं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको याद दिलाएं, या जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी हम ये जहन नशीन कराएं कि इस स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं असेसमेंट की तरफ, यानी जो इवेलुएशन है इसका, जो इसके क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोबैको द साइलेंट किलर इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेटिव लेसन। ये हमने पहली लाइन में हमने पढ़ा कि टोबैको द साइलेंट किलर, जो एक लेसन हम पढ़ने जा रहे थे, ये क्या है? एक इन्फॉर्मेटिव लेसन है। इसमें लिखा है नॉट, तो ये क्या है? ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर कंपोनेंट ऑफ टोबैको स्मोक इज निकोटीन। अभी हमने पढ़ा, ट्रू और फॉल्स? ठीक बच्चों बताइए। हाँ, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, द कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड। तो इसको फिल आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क। ये आप घर में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, निकोटीन कॉजेज हाई पल्स रेट। ट्रू और फॉल्स? हाई पल्स रेट और हाई ब्लड रेट, हाई जो प्रेशर रहता है वो इससे होता आता है निकोटीन से। ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, स्मोकिंग मेनली इफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। Question number 6, write a letter to your uncle who is a smoker and convince him to quit smoking. आपको जो है आपके एक अंकल हैं, इमेजिन करना है कि आपके एक अंकल हैं जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर हैं। आपको उनको मनाना है, तैयार करना है, कन्विंस करना है कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, इसके क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं, उनको ये बताइए उस लेटर में, जिससे कि वो तैयार हो जाए, कन्विंस हो जाए स्मोकिंग को छोड़ने के लिए। तो ये आपके लिए होमवर्क, ये आप कोशिश करना, इस लेसन से आपको हिंट्स मिल जाएंगी। एक लेटर लिखनी है अंकल को, तो आप कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह।